ओम शांति। आज समझते हैं त्रिमूर्ति का रियल अर्थ क्या है। त्रिमूर्ति हर मुरली में बाबा परमात्मा शिव त्रिमूर्ति और आत्मा त्रिमूर्ति इसके बारे में बोलते रहते हैं। तो बाबा का कहने का इसके पीछे भाव क्या होता है, त्रिमूर्ति का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, तो परमात्मा भी त्रिमूर्ति है और आत्मा भी त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति यानी प्लस नेत्र यानी तीसरा नेत्र, और मूर्ति यानी आत्मा, माने जिस आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है वे त्रिमूर्ति है ना। बाबा त्रिमूर्ति को क्रिएटर हैं, उसको क्रिएट करते हैं, है ना। किसको क्रिएट करते हैं, किसका क्रिएटर है बाबा? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यानी स्थापना, पालना और विनाश का बाबा क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, अब इसको हम समझते हैं। स्थापना यानी ब्रह्मा, पालना यानी विष्णु, विनाश यानी शंकर। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों को परमात्मा रचता है, क्रिएट करता है। ये तीनों आत्मा ही है जो ये पार्ट प्ले करती है। ये तीनों पार्ट संगम युग पर ही आत्मा का खुलता है। ब्रह्मा यानी मन, है ना, और विष्णु यानी बुद्धि, और शंकर यानी संस्कार। ये तीनों आत्मा का सूक्ष्म वस्त्र है जो आत्मा के अंदर है। और त्रिमूर्ति शिव, है ना, संगम युग पर आत्मा को आकर इन तीनों से अलग करके उसके मन को प्योर बनाता है, यानी मनमना भाव का वो मंत्र देता है ना। कहता है ना बाबा कि मन मुझे दे दो। तो मन के अंदर जो कुछ भी आ रहे हैं हम क्या करते हैं, बाबा को दे देते हैं, है ना। तो जो मन से निकल गए वे ब्रह्मा, है ना। जो माइंड बॉडी से निकल गए वो कौन हो गए? ब्रह्मा। जिसका मन भी प्योर अब हो गया, क्योंकि अब किसी भी संकल्प में, थॉट में, फीलिंग में मैं और मेरापन का भान नहीं है। जीरो पहचान, साक्षी, वो हो गया ब्रह्मा। जो साक्षी हो गया अपने मन से, पुराने स्वभाव संस्कार से, तो क्या हो गई, उसकी बुद्धि भी प्योर हो जाती है, क्योंकि बुद्धि भी मन को फॉलो करती है ना। तो जिसको हम विष्णु कहते हैं, है ना, जिसके बुद्धि में एक भी विकार नहीं है। अब वो क्या हो जाता है, पुराने स्वभाव संस्कार से बुद्धि जब खाली हो जाती है तो वो बुद्धि भी प्योर होती है। अब वो क्या होता है कि उसमें परमात्मा का संस्कार अब आत्मा भरती है ना। अब बाबा उस प्योर बुद्धि को यूज करता है, टच करता है आत्मा के। और शंकर यानी संस्कार, जिसका सारा शंका, भ्रम, इल्यूजन समाप्त हो गया, अशरीरी हो गई, है ना। जो माइंड बॉडी को समझ रही थी कि मैं माइंड बॉडी है, पर्सन आइडेंटिटी है, ये उसका भान समाप्त हो जाता है शंकर का। फरिश्ता स्वरूप स्थिति, शरीर में रहते हुए माइंड बॉडी का भान नहीं होता है ना। इसलिए शंकर के शरीर पर वस्त्र नहीं दिखाते हैं, है ना, और शरीरी दिखाते हैं। उनका आधा आँख खुला हुआ दिखाते हैं, सिर पे जटा दिखाते हैं। ये सब कैसे हुआ? ज्ञान गंगा, जटा से गंगा निकली, यानी ज्ञान गंगा में उन्होंने स्नान किया तो वह शरीरी हो गए, और उनका तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब उस देही अभिमानी स्थिति हो गई। मतलब उनके जितने भी सिंबॉलिक दिखाए हैं उनके शरीर पर, उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव है ना, कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आत्मा भी त्रिमूर्ति हो गई और आत्मा परमात्मा फिर दोनों त्रिमूर्ति है ना। जिस आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया, है ना, जो सोई पड़ी हुई थी, है ना, मन आत्मा को चला रहा था, अब आत्मा राजा बन गई, है ना। अब आत्मा क्या करती है, वे आत्मा त्रिमूर्ति शिव के साथ कंबाइंड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति का रियल मीनिंग ये है जो बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव और आत्मा भी त्रिमूर्ति है। ओम शांति।